हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, सपनों की दुनिया अलग होती है और यथार्थ का धरातल अलग होता है। इसी तथ्य से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत करती हूँ, धरातल यथार्थ का। आज मन बहुत उदास सा हो रहा था। दिवाली की शुभकामनाएं भेज चुकी थी, मगर सामने से जवाब नहीं आया था। मूड ख़राब हो गया था। पता नहीं क्यों लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। अरे सेलिब्रिटी बन गए हो तो क्या, हो तो सामान्य इंसान ही ना। फैन कोई इतने गए बीते तो नहीं होते कि उनकी किसी बात का जवाब ही न दिया जाए। फैन भी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घर से होते हैं, अच्छे स्तर के होते हैं। क्या उनका कोई शौक़ उनको निचले स्तर तक ले आता है? उनकी क्लास की कोई अहमियत नहीं होती? उसे गुस्सा के साथ साथ रोना भी आ रहा था। भाड़ में जाए ऐसा क्रिकेट और ऐसे सेलिब्रिटी। क्या बिना घमंड के सेलिब्रिटी नहीं बन सकते? उसने सोच लिया था कि अब वो आगे से कोई भी मैसेज नहीं डालेगी। यहाँ तक कि कभी मिल भी गए तो कोई बात नहीं करेगी। वैसे वो अपनी बात पर स्थिर कहाँ रह पाती है। उसे रहना ही होगा। उसकी भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। वो भी हाईली क्वालिफाइड है, अच्छे परिवार से है, स्टेटस है, फिर वो किसी की अवहेलना क्यों बर्दाश्त करे? उसे याद है उसके छोटे से शहर में मैच हो रहा था और वो बाहर से मैच खेलने आया था। उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो भी एक कोने में खड़ी थी। तभी वो उसकी तरफ बढ़ आया था। उसी समय अर्चना उसकी तरफ बढ़ाई थी, पास आकर बोली थी, नीरजा तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हें जाने कहाँ कहाँ ढूंढ आई थी। चल, सब इंतज़ार कर रहे हैं, चाट खाएंगे। बिना एक शब्द बोले वो अर्चना के साथ आगे बढ़कर चाट खाने चल दी थी। घर आकर भी वो यही सोचती रही थी कि पता नहीं वो क्या कहना चाहता था। अगले दिन फिर वो ग्राउंड पर थी, पर भीड़ ने उसे इस कदर घेर कर रखा था कि उस तक पहुंचना मुश्किल था। तीसरे अंतिम दिन वो खूब तेज तेज चलकर मैच की समाप्ति पर उसके पास पहुंची थी। पास पहुंचकर उसने कहा था, व्हाट्सएप नंबर प्लीज़। किरण तनेजा ने अपना नंबर दे दिया था। हाँ, उस क्रिकेटर का नाम किरण तनेजा ही था। तब से वो व्हाट्सएप पर मैसेज डालती रहती थी। कभी कभी जवाब भी आ जाता था। जब कभी जवाब आ जाता था तो वो खिल खिल जाती थी। जवाब न आने पर वो अनमनी सी रहती थी। लेकिन किरण तनेजा की बुराई सुनना उससे बर्दाश्त नहीं था। हर वक्त उसे जवाब का इंतज़ार रहता था। कहीं भी क्रिकेट खेला जा रहा होता था और अगर उसे किरण तनेजा का फ़ोटोग्राफ मिल जाता था तो वो व्हाट्सएप पर डाल देती थी। कभी कभी ब्लू टिक लगकर आ जाती थी और वो खुशी से पूरे दिन झूमती रहती थी। उसकी शादी की बात चल रही थी, पर उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी। घर वाले हर रिश्ते पर उसकी राय जानना चाहते थे, पर वो निर्विकार रूप से कह देती थी, आप लोग देख लीजिए। घर वाले उसके इस रुख से परेशान भी थे। शायद उन्हें ये भी लग रहा था कि नीरजा को कहीं और दिलचस्पी है।
घर वालों ने उसकी दोस्त अर्चना से भी पूछा था, पर उसने भी ऐसी किसी संभावना से इनकार किया था। नीरजा अपने दिल के उस कोमल हिस्से से अकेले में बात करती रहती थी। उसे दिवा स्वप्न देखने की आदत हो गई थी। सपने में वो तनेजा से बातें करती रहती थी, जवाब भी खुद ही दे देती थी। वो अपने को हीरोइन, वो तनेजा को हीरो मानती थी। कभी कभी नीरजा को हंसी आ जाती थी कि जिस व्यक्ति से उसका मिलना न मिलने जैसा था, जिससे उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, उसे लेकर वो इतने सपने कैसे देख सकती है। जब काफ़ी दिनों तक फोटोग्राफ या मैसेज पर ब्लू टिक नहीं लगती थी, तो वो बेचैन हो जाती थी। कभी कभी अर्चना उसे टोका करती थी कि तुम हमेशा तंद्रा में रहती हो क्या? कुछ पूछती रहती हूँ, जवाब ही नहीं देती हो। वो कहती थी कि ऐसा तो नहीं है, पता नहीं तुमको ऐसा क्यों लगता है। अर्चना को भी क्रिकेट में दिलचस्पी थी, लेकिन वो इस हद तक तनेजा की बैटिंग की दीवानी नहीं थी। इस बीच अर्चना की शादी की बातचीत भी चल रही थी। अर्चना ने अपनी शादी के बारे में नीरजा को बताया था और उससे भी कहा था कि कोई अच्छा रिश्ता आए तो सेटल हो जाओ। ऐसे कब तक चलेगा? नीरजा ने हाँ में सिर हिला दिया था। नीरजा की शादी की बात एक डॉक्टर से चली थी। नीरजा ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था, पर घर वालों ने बात बढ़ाई थी। जब नीरजा को लगा था कि बातचीत फाइनल हो सकती है, तो उसने अर्चना से कहा था कि पता लगाए कि किरण तनेजा की शादी हुई या नहीं। अर्चना के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया था। अर्चना ने उसे सलाह दी थी कि परिपक्व बनो, तुम हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची नहीं हो, ग्रेजुएट हो चुकी हो। उसने कहा था कि वो पता लगाएगी तनेजा के बारे में, मगर किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद अर्चना ने उसे बताया था कि किरण तनेजा की शादी हो चुकी है। नीरजा को लगा था कि वो पूरी तरह से निश्चल हो गई है। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय शादी करने के। नीरजा व अर्चना दोनों की शादी इत्तेफाक से एक ही दिन, एक ही तारीख में हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे की शादी में नहीं जा सकी थी। दोनों को इस बात का दुख था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। नीरजा को डॉक्टर के घर के अनुसार ढलने में थोड़ा वक्त लग रहा था। अभी तक वो सुबह 11 बजे खाना खाने की आदी थी। अब सुबह 10 बजे नाश्ता का टाइम होता था और दोपहर 1:30 बजे लंच। वो दिन भर थकी थकी सी रहती थी। दोपहर को अर्चना का फ़ोन आया था कि वो अपने पति के साथ मिलने आ रही है। नीरजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इस बोर लाइफ से कुछ तो छुटकारा मिलेगा। उसे कल्पना नहीं थी कि शादी के बाद की ज़िंदगी इतनी बोर होती है, वरना वो शादी के लिए कभी भी हाँ ना कहती। डॉक्टर को मरीज का ख्याल रखना चाहिए, ये सच है, मगर सिर्फ दिन रात मरीज के बारे में ही सोचा जाए, ये भी तो ठीक नहीं है। नीरजा ने सोचा था कि हनीमून पर जाने के लिए कोई अच्छी सी जगह सेलेक्ट करेंगे, मगर डॉक्टर मनोज अच्छे पति नहीं बने। उनके पास पत्नी के लिए कोई वक्त नहीं था। फिर हनीमून पर जाने का तो सवाल ही नहीं था। अर्चना आई थी।
पति नीरव के साथ। नीरव भी बहुत हंसमुख था। दोनों पचमढ़ी गए थे, हनीमून के लिए वहीं से लौटे थे। अर्चना का मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो खिलखिलाता हुआ शरीर हनीमून की कहानी कह रहा था। नीरव भी बहुत मिलनसार लगा था। बार बार अर्चना की तरफ देखकर मुस्कुराता था। हमारे पतिदेव मनोज जी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय निकालकर साथ में खाना खाने बैठ गए थे। मुस्कुराने में भी लगता था कि उनको कष्ट हो रहा था। अर्चना ने मजाक में पूछा था कि कब जा रहे हैं हनीमून पर, तो मनोज ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया था कि फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा काम मानव सेवा है। अर्चना ने हंसकर कहा था, जिस मानव को घर लाए हैं उसका भी ध्यान रखिए ना। तो मनोज ने बेरुखी से कहा था, उसे इस घर में क्या कष्ट है, सब कुछ तो है। मैंने अर्चना का हाथ धीरे से दबा दिया था ताकि बात आगे न बढ़े। चलते समय अर्चना ने कहा था कि नीरजा तू कैसे रह रही है, मैं समझ सकती हूँ। शायद शादी के पहले एक दो बार मिल लेना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अर्चना पीहर आई हुई थी। उसने नीरजा को फ़ोन किया था कि वो भी कुछ दिन के लिए आ जाए तो दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। अर्चना ने तैयारी शुरू कर ली थी। नीरजा भी मनोज से परमिशन लेकर आ गई थी। दोनों सहेलियों के लिए जैसे शादी के पहले वाला समय लौट आया था। दोनों दिन भर साथ घूमती थीं, शॉपिंग करती थीं और खूब खिलखिलाकर हंसती थीं। नीरजा को लगता था कि ये समय अब कभी न बीते। सुबह सुबह अर्चना का फ़ोन आ गया था कि टेस्ट मैच हो रहा है और उसका फेवरेट किरण तनेजा भी खेलेगा। नीरजा की आंखों में फिर पुराना सपना तैरने लगा था। अगले दिन मैच होने वाला था। दोनों सहेलियां स्टेडियम पहुंच गई थीं। सफ़ेद लकदक ड्रेस में किरण तनेजा ग्राउंड पर आ रहा था। ओपनिंग उसी को करनी थी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय तनेजा की टीम ने लिया था। नीरजा अपलक किरण तनेजा को निहारे जा रही थी। तनेजा के हाथों में बैट तलवार की तरह चमक रहा था। भीड़ चिल्ला रही थी, सिक्सर लगाओ, चौका लगाओ। तनेजा दौड़ दौड़ कर इधर से उधर रन लेता चला जा रहा था। लोग बहुत उत्तेजित थे। अपनी सीट पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बैनर लहरा रहे थे। मैच अगले दिन के लिए समाप्त हो गया था। 99 रन लेकर तनेजा आउट हो गया था। लोग दुखी थे कि तनेजा ने एक दो रन और क्यों नहीं बना लिए थे। तनेजा पसीना पोंछता हुआ बाहर आया था तो भीड़ दौड़ पड़ी थी। भीड़ कम होने पर अर्चना व नीरजा भी तनेजा की ओर बढ़ी थी। अर्चना ने नीरजा के बारे में तनेजा को बताया था कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, लेकिन नीरजा को उसका सपना देखना बहुत महंगा पड़ा था। उसे अपने पति में आपकी छवि, आपकी स्मार्टनेस, आपकी मुस्कुराहट, आपकी हीरो जैसी इमेज नहीं मिली, इसलिए वो खुश नहीं है। आपके पीछे इतने लोग दौड़ते हैं क्योंकि आप एक बहुत बड़े समूह के हीरो हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो सब कुछ लागू नहीं होता तो बड़ी निराशा होती है। तनेजा थोड़ा सा गंभीर हो गया था।
नीरजा को अर्चना पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सब कुछ तनेजा को क्यों बता दिया था। तनेजा ने पूछा था कि आपके पति क्या करते हैं। नीरजा ने बताया था कि डॉक्टर है। तो तनेजा ने हंसते हुए कहा था, अरे भाई, हमें भले ही हीरो मानती हो, पर बीमार होने पर तो हमें आपके पति के पास ही जाना पड़ता है। तो फिर असली हीरो तो वही हुए ना। देखिए, हर एक्सपर्ट अपने क्षेत्र का हीरो होता है। ग्लैमर से जिंदगी नहीं चलती। यथार्थ का धरातल कठोर होता है। आप तो सोचिए कि आपके पति कितने लोगों को जीवन देते हैं। अर्चना को तनेजा ने समझाया था कि आपके पति गन फैक्ट्री में काम करके देश की वो मिलिट्री की कितनी बड़ी सेवा करते हैं। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का हीरो है। तनेजा तो क्रिकेट का एक छोटा सा हीरो है बस। इस तरह की फैंस की दीवानगी हमें हिम्मत व खुशी तो देती है, लेकिन मेरी पत्नी खुद फिल्मी हीरो की दीवानी है। प्लीज़ अपने अपने पति को उस क्षेत्र का हीरो मानिए। नीरजा ने तनेजा को मुस्कुराकर श्रद्धापूर्ण नज़रों से देखा था। वो यथार्थ के धरातल पर उतर चुके थे। धन्यवाद।